तो आदमी बड़ा भोला होता है। शादी से पहले मैं भी सोचता था कि यार ऐसे क्या होता है, कहते घरवाली से डरता है, घरवाली को देख के चुप हो जाता है। मैंने कहा यार ये ऐसे चुटकुले बना रखे होंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता। जब कमाता भी आदमी है, ताकत भी आदमी के पास जाता है, घरवाली से क्यों डरेगा? वो तो शादी के बाद पता चलता है कि हम हैं इसी लायक। बिल्कुल। कुछ भी चीज ने 4-5 टिप्स है भाई साहब, इस टिप लेके चले जाना, जिंदगी पर मजे लोगो। क्योंकि जिस चीजों में पहले दिन लड़ाई हो रही है शादी के, 50 साल बाद ही उन्हीं बातों पर लड़ाई होती है। क्योंकि किसी ने सिखाई तो है नहीं टिप्स, साइन थीटा कोस थीटा करके अब ग्रेजुएट करके भेज दिया, काम की चीज बताई नहीं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ? भाई अकबर का जन्म कहीं भी हो, उससे क्या लेना देना, क्या जिंदगी में काम आएगी? ये बताना चाहिए कि पोछा लगने के बाद चप्पल कहाँ निकालनी है। तो कुछ नहीं बता रखा, ऐसे कैसे भेज दिए। आदमी अपनी बेइज्जती कराता रहता है, सीखता रहता है, बेइज्जती कराता रहता है, सीखता रहता है। सीख जाता जरूर, मरने से पहले जरूर सीख लेता वो। अगर जो जितना जल्दी सीख लेगा तो बची हुई जिंदगी भी खुशी खुशी जी सकता है। पहला टिप याद रखना, घरवाली की हाँ में हाँ भर लो। कितना सिंपल है, मतलब आप सब बुद्धिजीवी हैं, लेकिन क्या है कि आदमी घर को ऑफिस गया, दफ्तर गया, बिजनेस में गया, आया, खा के सो गया, सुबह चल गया, इन चीजों पे ध्यान नहीं जाता। ये पे ध्यान देने के लिए मेरे को भगवान ने छोड़ रखा है, ध्यान दिलवाने के लिए। लेकिन मैं जिसकी किस्मत में वही सीख पाएगा। यशदी भाई है ना, हर एक आदमी नहीं, मैं अकेला किस किस को जो आगे सिखाऊंगा। लेकिन आप लकी हो कि आज आप मेरे को सुन पा रहे हो इतना। मैं इतनी आसानी से काबू में आता नहीं हूं, लेकिन आपके काबू में आ गया। दीपक जी ने बुला लिया, बाबूजी सही कह रहा हूं ना मैं? वो समझ गया। देखो पहली चीज तो है घरवाली की हाँ में हाँ कर लो, चाहे कर लो मन की, हाँ ही तो करनी है, बेचारी खुश हो जाएगी। देखो वो होती है अर्धांगनी 50%, बल्कि इंग्लिश में बोलते हैं बेटर हाफ। बेटर हाफ मतलब हमसे भी ज्यादा वैल्यू उसकी। पर आदमी क्या करता है, उसकी इतनी वैल्यू समझता नहीं है। 1.5 घंटे मोबाइल पे लगाएगा, घरवाली का फोन आते है उसको टेंशन आती है, जल्दी बोल मीटिंग में हूं, मीटिंग में। मतलब इसीलिए बेइज्जती कराता वो। अरे यार घरवाली का वैसे 1.5 घंटा लगा रहेगा, और सुना दे फत्ते, और सुना दे बड़ा लड़का क्या कर रहा है, छोटा क्या कर रहा है, जैसे उनकी नौकरी लगवाएगा। बिना काम की बातों के चक्करों पड़ा रहेगा। घरवाली का फोन नहीं सुनना भाई साहब, घरवाली का फोन आए सुन लिया करो, चाहे 1-1.5 मिनट की बात है, वो क्या होगा, छोटी मोटी बात होगी, टमाटर खत्म हो गया, लाइटर ले आना, बस सुन लो। लेकिन आदमी वही नहीं सुनता। कितना ही घर में बाहर जाके कितना ही वीआईपी बन लो, रात को तो पजामा पहन के वही चक्कर काटोगे, वो सारा बदला ले लेती है। तो घरवाली की इज्जत समझो, अपने घर में जो है ना इज्जत समझो कि घरवाली की जो, जैसे आप सोचोगे उसी की वजह से तुम घर में बाहर घूम रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, हंसी खुश कर रहे हो, तो आपको ये समझ में आ गया कि सारा घरवाली की वजह से है, अपने आप सारा जीवन सुखी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, छोटा सा देखने में बड़ा सिंपल सा लगेगा, लेकिन इसकी वजह से भी आदमी बहुत बेइज्जती कराता है। किचन से जो डब्बा उठाया बंद करके वहीं रखना है, जो चीज जहां से उठाई वहीं की भी रखनी है। अब वो कोई नौकरानी थोड़ी है, तुम कहीं का टावल कहीं रख दिया बेड पे, उठाती फिरती रहेगा, फिर बाद में कहते क्या हो गया, फिर होटल थोड़ी है, ये हो गया। फिर तुम छोटा छोटा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करोगे तभी तो उसका फायदा होगा। घर में छेड़खानी मत करो, जो खिड़की खुली है खुली रहने दो, बंद है तो बंद रहने दो, जो करना बाहर कर लो। अपने दफ्तर में अपने टेबल का मुंह इधर करना इधर कर लो, उधर करना उधर कर लो। घर में आगे उसको अपने अपने हिसाब से सेटिंग कर रखी है। हरियाणा वाले की नई नई सेटिंग हो गई, सेटिंग क्या शादी हो गई। अब हर एक का भगवान ने दिमाग अलग बना रखा है, सॉफ्टवेयर, ताकि आपस में स्पार्किंग होती रहे और समय का पहिया घूमता रहे, बुढ़ापे में पछताता है। सारी जिंदगी तो मैंने समझाने में लगा दी। जीवन में किसी को समझाना मत, चाहे वो भाई हो बहन हो, जो जैसा है उसके साथ ही जिंदगी जीनी है। नई नई शादी हो गई तो उसने आदमी ने सुन रखा था कि भी कई डॉक्टर कहते हैं कि भी खिड़की खुली होगी तो ऑक्सीजन आती है, स्वस्थ रहता है आदमी। खिड़की बंद थी, उसने खिड़की खोल दी, क्योंकि उसने मेरी क्लास लेनी रखी थी। घरवाली की अलग टेंशन है कि धूल मिट्टी आएगी, उसने अपने खिड़की बंद कर दी, इसने फिर खोल दी क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए थी। 4-5 बार हो गई। फिर आदमी ने दिमाग लगाया, हालांकि इतना दिमाग आदमी के पास होता नहीं है, उस पर पर्दा लगा के पीछे से खिड़की खोल दी ताकि पीछे से ऑक्सीजन आती रहेगी। वो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा घरवाली को कि, और ऐसे ही पता चल जाता है इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, पर्दा भी हिल रहा है। जाके देखा खिड़की खुल रही थी, जो चिल्लाई वो, मैंने 10 बार खिड़की बंद कर ली, क्यों खोल रहे हो उसको बार बार? कहते नहीं वो ऑक्सीजन आएगी ना तो आदमी स्वस्थ रहता है। ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन आएगी, डस्टिंग तेरा बाबू करेगा। हरियाणा की औरतें बोल देती इस तरह। अब उसने सुन रखा था कि माँ बाप देवता समान, फिर 2 घंटे लड़ेगा। अपनी लड़ाई में पिताजी को क्यों बीच में लाई, जो तेरी मेरे से तो पिताजी को क्यों बीच में लाई। 2 घंटे सवाल जवाब करेगा, उसके वो भी पूरा मुकाबला करेगी। 2 घंटे बाद आदमी के समझ में आएगा, चुप रहता तो बढ़िया था।
समझदार आदमी वो है, पहले ही पता है कि चुप रहने में फायदा है। खिड़की बंद है, बंद रहने दो, खुली है, खुली रहने दो। ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो 5 रुपए का अखबार आता है, पार्क में चले जाओ, बेंच पे लेट के ऑक्सीजन पूरी कर लो। बहुत अच्छे भाई। जब ऑक्सीजन पूरी हो जाए घर में आ जाओ। बढ़िया टिप्स है। और घर के अंदर जितनी ऑक्सीजन है उसी से काम चलाना है। और आदमी की एक खास बात और होती है, ढंग का काम एक नहीं करे, ऑक्सीजन पूरी चाहिए। सिंपल सी चीज है वैसे। और घरवाली की हाँ में आए तो जैसे मैंने बता ही दिया, और जितना कहा उतना काम करो, जितना कहा उतना ही करो। कितनी सिंपल सी बात है। हम छोटी सी छोटी बातों में बेइज्जती कराते हैं भाई साहब। हम मतलब ये नहीं कि बेकार आदमी है, सब भोले हैं बस। जितना कहा उतना करो। सब्जी लेने जा रहे हैं, उसने बता दी ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना, आधा किलो भिंडी भी ले आना। आधा किलो भिंडी मतलब आधा किलो भिंडू, भिंडी समझो, पेन से लिख लो, टैटू छपवा लो, आधा किलो भिंडी। रेडी वाला भगा दे रहे, रेडी वाला कह देता है कि तो हालांकि मांगता तो आधा किलो ही है, आधा किलो भाई भिंडी दे दे भाई। अरे बाबूजी आधा किलो भिंडी, ये तो बेचने का रेट है 80 रुपए बेची, आज 40 रुपए दे रहा हूं, और कच्ची है वो तोड़ के दिखा देगा थोड़ी, इतनी कच्ची दोबारा नहीं मिलेगी। उसकी बातों में आके 1-1.5 किलो ले आएगा। थैला रख के जब अंदर जाएगा पीछे से आवाज आएगी, सब भिंडी कितनी बोली थी? कह रहा भिंडी आधा किलो बोली थी, लेकिन देख बहुत कच्ची है, तोड़ के देख। कच्ची का सिर में मारूंगी, फ्रिज में जगह तो है नहीं। अब उसके मन में आ रहा था कि एक बार तोड़ के देख ले, बस ये मजा आ जाए। वो तो तोड़ के नहीं देखी, बच्चों को और बुला लेगी। अरे वो बच्चों इधर आओ, देख तेरे बाप को तुम कहती हो, उसे डांटते हो, देख इसके कर्म देख ले। बच्चों के सामने भी बेइज्जती। बचपन में क्या होता है ना, जब वो शुरू में काम में लगी रहती है वो, तो बचपन में छोटे बच्चे होते हैं ना, वो होते हैं हस्बैंड के साइड, पिताजी के। उनको लगता है ये शरीफ आदमी है, वो ही चिड़चिड़ करती घूमती रहती है सारा दिन। तो लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, धीरे धीरे बच्चों को भी पता चल जाता है नाश की जड़ी यही है। बाद में आदमी पड़ जाता है अकेला। तो मैंने कहा कोई बात ना, अकेले हो तो भी ठीक है, अपना सिंपल सी बात है, चाहे भिंडी रास्ते में फेंक के आनी पड़े। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। घर में आधा किलो ही लानी है भाई, बहुत बढ़िया। अगर ब्रेडी वाले को मना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आने से पहले देख लो क्या क्या बताया था, जोड़ा देख लो एक बार, जो फालतू की चीजें साले को फेंक दो। अपनी इज्जत बचाओ। बहुत बढ़िया टिप्स है भाई। सही। एक काम और करता आदमी, बेइज्जती हो गई ठीक है, खत्म हो गया, ज्यादा भिंडी ले आया, अब तो बाहर जाके बीड़ी पी, लेकिन उसको बेइज्जती और करानी है। उसने कहा था ना कि फ्रिज में जगह नहीं है, जब घर वाली इधर उधर होगी तो सोच रहा फ्रिज में एडजस्ट करके दिखा दूं। ये करके दिखा दूं कि मेरे में भी दिमाग है, मम्मी गलत है। अरे यार तू बाहर जाके टेंशन खत्म कर रहा है, क्यों लोड ले रहा है? वो मौका देख के फ्रिज खोल के ट्राई करेगा उसमें क्या है, कहीं लस्सी है, कहीं दूध है, कहीं चटनी है, कहीं जामन है। थोड़ी देर के अंदर वो जो है ना, वो भिंडी दूध में तैरती हुई नजर आएगी। आवाज सुन के फिर आ जाएगी, फिर शोर शराबा होगा, फिर बेइज्जती कराएगा। भाई साहब आप सारे बढ़िया आदमी हो, ये सारे मैं खुद सीख के बता रहा हूं, हर एक आदमी बताएगा भी नहीं। अब मेरे जीवन बड़ा खुशहाल चल रहा है, मैंने कईयों का जीवन खुशहाल कर दिया। सिंपल सी चीज है, लोड लेना ही नहीं। घर में कम से कम टाइम बिताओ, घर में कम से कम टाइम बिताओ, जितना घर में टाइम बिताओगे उतनी बेइज्जती होगी। पर लेकिन आदमी तो बड़ा आदमी है, सुबह बेड टी पीता ना इकट्ठा, कई बार चाय पी लेता है, तो घरवाली हंस के बात कर रही है क्योंकि सुबह का टाइम है, मैं कल मंदिर गई थी, 500 रुपए दे दिए, पड़ोसन आई थी, वो यूं बोली, तो आदमी वीआईपी महसूस करता है अपने आप को, है ना। लेकिन जैसे जैसे उसका जो समय की घड़ी बढ़ती है, जो झाड़ू पोछे का टाइम होता है, वही आदमी उसको दुश्मन नजर आता है। फिर वो अपनी चप्पल लेके पंजों पे घूमता रहता है, इस कमरे के भाई उस कमरे में। बेशक चाय साथ पी लियो, अपना जोड़ा लेके टाइम से निकल लो। बहुत अच्छे। पार्क में जाके बैठो, चाहे ऑफिस में बैठो, अपने किसी दोस्त के पास ताश खेलो जाके। ज्यादा घरवाली को खुश करने के चक्कर में मत रहा करो, ज्यादा घरवाली आप खुश कर ही नहीं सकते हो। आप खाली घरवाली को खुश करने के बजाय अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में रहा करो। जब घर में घुसो शाम के टाइम तो थोड़ा हाँ मतलब सीरियस होकर घुसा करो, ये नहीं कि ऐसे सीटी बजाते हुए घुस गए, समझ गए। थोड़ा ज्यादा घरवाली को चुटकुले सुनाएंगे उतनी, आजकल सबके पास मोबाइल है, जो उसने देखना उसमें देख लेगी। वो समझ जाते सारा दिन भी यही करके आई है ना, तो उसकी कोई इज्जत नहीं। सीरियस होके जाओगे तो पानी का गिलास भी देगी, ठीक है, थोड़ा मतलब गंभीरता से रहो। कई बार क्या होता है कि एल्बम दिखाती है वो, अब मैं खत्म कर रहा हूं उसको थोड़ा, क्योंकि कभी दीपक जी दोबारा बुलाएंगे जैसे क्या होगा, मतलब यही है कि ये ध्यान रखो कि भी इसकी इज्जत करनी है, हाँ में हाँ करनी है। कई बार क्या होता है कि आपको शादी में जाना 8 बजे, ठीक है,
तो घरवाली पूछ लेती है, जब तैयार हो रही है दोनों को, मियाँ बीबी को जाने पूछ लेती है कि देख ले ये साड़ी ठीक है कि नहीं है, रूटीन की बात है। लेकिन आदमी को तो मंदबुद्धि है, तो नहीं कौन तेरी साड़ी देख रहा है, फिर जाम लग जाएगा, कब पहुंचेंगे कब आएंगे, वो मूड खराब कर देगा। और फिर दोनों लड़ते हुए जाएंगे, लड़ते हुए आएंगे गाड़ी में, न पनीर का मजा आएगा न कोई फोटो बढ़िया खींचेगा। समझदार आदमी वो है कि शादियां रोज होती रहती है, ये सेट रहनी चाहिए भाई, ये खुश रहनी चाहिए। कहते ये पहन तो भाई 10 मिनट ज्यादा लग जाएंगी, या तूने पहन तो ली, लेकिन उस दिन जो गुलाबी सी पहनी थी ना, उनके रिसेप्शन में गए थे, वो ज्यादा बढ़िया थी। भैया स्वर्ग बन जाएगा घर। हालांकि वो फिर खिड़की को खोल के, दलवारी खोल के अपना जो है ना दूसरी पहन लेगी, अरे ये बढ़िया लग गई तेरे। और कहते थोड़ी सी और टुकाई कर दो, कहते बिंदी थोड़ी इतनी ज्यादा है आजकल, इतनी बड़ी इतनी लंबी बिंदी के फैशन नहीं है, मीडियम चल रही है आजकल, मीडियम। वो शीशे से उतार के दूसरी पहन, कहता अब हो गया बढ़िया, चलो भाई आ जाओ। गुनगुनाते हुए जाएंगे दोनों गाड़ी में, बढ़िया बढ़िया फोटो खींचेंगे, पनीर के मजे आएंगे, ठीक है ना। और अगले दिन अपनी पड़ोसन के टेंशन करेगी, कहते बहन जी कल हम जा रहे थे शादी में, मैं तो हरी वाली पहन ली थी, लेकिन वो बिट्टू के पापा ने बोला वो गुलाबी पहन, गुलाबी। फिर मैंने वो गुलाबी पहनी, और बहन जी मैं तो ज्यादा बड़ी बिंदी लगाती हूँ, लेकिन वो बता बड़ी नहीं आजकल मीडियम चल रही है, मैंने मीडियम लगाई। ऐसे वो अपने घर वाले के सिर हो जाएगी रात को पड़ोसन, कहता मेरी तो किस्मत फूट गई, तुझे पता ही नहीं कब मैं क्या पहनती हूँ। पड़ोसी को तो खुद बताता है कब क्या साड़ी पहन के जानी नहीं। हालांकि उसने जितनी मैंने चीज बताई इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई लोड नहीं, आपकी चवन्नी खर्च नहीं हुई, आपका खाली माइंड सेट ऐसा है। वो कई बार कहते हैं कि दिवाली पे इस बार 4 चूल्हे का गैस लूंगी, कह देती है बेचारी, है ना, क्या करेगी 4 चूल्हे का गैस लेके, ठीक तो चल रहा है, 4 आदमी तो हरदम खर्चे की बात करती है, बस खत्म कहानी। फिर कभी बर्तन पटकने की आवाज आएगी, बच्चों को पीटने की आवाज आएगी, अरे यार क्या, जबकि हालांकि ये बात नहीं कि वो सक्षम नहीं है 4 चूल्हे गैस लेने के, लेकिन बाई डिफॉल्ट भगवान ने ऐसा बना रहा है कि उसको अपनी बेइज्जती करानी करानी। तो समझदार आदमी ये है, कहता कि भाई तू 4 चूल्हे का ले ले, 10 चूल्हे का ले ले, तू ही मालकिन है, जो मर तेरे मन में आए वो ले ले, बस खत्म। और जो और ज्यादा बुद्धिजीवी है वो ये और कह देगा, अरे कंजूसड़ी तू कुछ नहीं लेगी, तू खाली कहने की एक सूट में पता नहीं कितने दिन निकाल देती है, यूं कहने के बाद और ज्यादा कंजूसी करने में लग जाएगी, अरे बेटा वो अंदर का लाइट बंद कर दो, वो पंखा बंद कर दो, फालतू का पंखा चल रहा है। मतलब औरत इतनी भोली होती है, लेकिन आदमी को समझना ही नहीं आता, उसको करता ही नहीं, उसको दुश्मन बना लेता है बिल्कुल, जो छोटी छोटी बातों पे। कई बार वो एल्बम दिखाती है पुरानी, ब्लैक एंड व्हाइट एल्बम, जिनकी शादी को ज्यादा साल हो गए, अपनी सहेलियों के साथ बैठी है क्लास में, तो एल्बम दिखा रही है, तो आदमी का क्या फर्ज बनता है, उसी के हाथ लगाए कि तू सबसे स्मार्ट लग रही है, तेरी यूनिफॉर्म सबसे बढ़िया है, तू सबसे इंटेलिजेंट लग रहा है, लेकिन इसको तो अपनी बेइज्जती करानी है, वो किसी दूसरी लड़की के हाथ लगाएगा, तो ये कौन थी? उसको ये सोचना चाहिए 40 साल पुरानी एल्बम है, जो भी थी तेरे क्या काम आएगी है तो खाली मंदबुद्धि है आदमी, और कुछ नहीं है, आदमी बढ़िया है। तो जो कम से कम मैं तो ये आज आशा करता हूं जो आज सुन रहे हैं, कम से कम इनके घर में लड़ाई नहीं होगी दोबारा। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना ये।